आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, यह जो हमारा बुद्ध जयंती का जो पर्व है, पर्व क्या उसको महापर्व कहना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध का जन्म इसी पावन धरती पे हुआ था। जब यह भारत अखंड भारत था, उस समय में अभी जो आज का वर्तमान में लुम्बिनी है, वह पहला भारत का ही हिस्सा था। लुम्बिनी में ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। तो सिद्धार्थ गौतम इस देश के लिए वह कोहिनूर हीरा है जो इस भारत को चमक देता है। साथियों, तथागत बुद्ध ने पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया। कैसे मानव दुखों से मुक्त हो, उसके ऊपर उन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया और हमें त्रिशरण पंचशील 8 अष्टांगिक मार्ग को देकर गए, जिनका पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, वैशाख पूर्णिमा जयंती पर पंचशील टीम छतरपुर दिल्ली के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई और इस शोभा यात्रा को सफल बनाया। साथियों, जो लोग बाबा साहब जी की सिर्फ अम्बेडकर जयंती बनाकर बैठ जाते हैं, साल में एक बार जगते हैं, और वह लोग बुद्ध जयंती पर शामिल भी नहीं होते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसी दोहरी मानसिकता के कारण आज हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। हम बाबा साहब जी को सिर्फ जयंती तक हमने सीमित रख दिया। हम बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते। वो जो हमको जाति ख़त्म करने की बात करके गए थे, हम उसको नहीं मानते। वो जो हमको तथागत बुद्ध की शरण में लेके गए थे और कहा था कि बुद्ध की शरण में आओ और अपने जीवन में प्रकाश करो, हमने उनकी बातों को नहीं माना। तो साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाना ये सिर्फ एक राजनीतिकरण कर दिया गया है बाबा साहब का, लेकिन बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण में ले गए। एक धार्मिक जो व्यवस्था थी वो हमको देकर गए। बाबा साहब ने कहा कि इंसान के जीवन से अगर धर्म हटा दो तो इंसान का जीवन नीरस हो जाएगा। खास तौर से भारत के लिए ये कहा गया है, क्योंकि भारत के अंदर लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा आस्था है कि उनको कुछ न कुछ चाहिए। तो बाबा साहब जी ने बड़ी खोज करके हमें बुद्ध का धम्म दिया। यह एक वैज्ञानिक सोच पर टिका हुआ है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं, पाखंडवाद नहीं, रूढ़िवादी परंपराएं नहीं, मानव कल्याण की बात की जाती है। महिला पुरुष को एक समान यहाँ पर रखा जाता है, देखा जाता है, सोचा जाता है। तो हम ऐसे धर्म को छोड़कर हम किसी और धर्म को मजबूत करने के काम कर रहे हैं। और बस एक 14 अप्रैल आई और 14 अप्रैल पे डीजे लगाए, हा हुल्ला किया, नाचे कूदे, नीले रंग का गुलाल का, नीले रंग का एक वो नील का एक चलन अच्छा चल गया है, उसको उड़ाते हैं, उसको अपने चेहरे पे लगाते हैं। क्या यही बाबा साहब जी का मिशन था कि बस 14 अप्रैल पे जागो और हा हुल्ला करो, जैसे कावड़ यात्रा में होता है ऐसे हा हुल्ला करो और उसके बाद सो जाओ? बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगनी कुर्बान कर दी, और खुद भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा स्वास्थ्य का हमारे लिए, कि ताकि हमको इतना बेहतर जीवन मिल सके। हम बाबा साहब जी के बात को ना मानकर उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। उनकी 22 प्रतिज्ञा को ना मानकर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। जाति व्यवस्था को बनाए रखकर हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर बाबा साहब जी होते तो खून के आंसू रोते, क्योंकि हम सिर्फ दिखावा करते हैं जयंती मनाकर बाबा साहब की,
फिर पूरे साल सो जाते हैं। क्या जो अम्बेडकरवादी 14 अप्रैल की जयंती मनाते हैं, क्या उनको बुद्ध जयंती नहीं मनानी चाहिए थी, या बुद्ध जयंती के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहिए था? यह बहुत सोचनीय विषय है साथियों। इसीलिए हम लोगों का बिखराव होता जा रहा है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं तो हमको लोग पागल कहते हैं। अरे ये तो पागल हैं, पता नहीं लगे रहते हैं पूरे साल। हम काम भी करते हैं, समय निकालकर सामाजिक कार्यों को गतिविधि देने का भी काम करते हैं। परिवार भी पाल रहे हैं। मध्यम वर्ग के हम व्यक्ति हैं, ऑटो चलाकर अपने परिवार को भी पाल रहे हैं, और उसी पैसे में से पे बैक टू सोसाइटी शारीरिक जो कष्ट झेल कर बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम के लिए हमने स्वयं जाकर पूरे प्रांगण की सफाई करी। पूरे प्रांगण में जाके हमने लोगों के बैठने की व्यवस्था करी, उनके लिए दरिया बिछाई, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगले दिन पूरे प्रांगण की जाके सफाई कराई। सिर्फ पैसा दे देने से ही कुछ नहीं होता है साथियों, साथ भी देना होता है। अगर एक दूसरे का हम साथ देंगे तभी ये कार्य आगे बढ़ेगा। एक पोस्ट 14 अप्रैल पर बहुत वायरल हो रही थी, जिसके अंदर दिखाया गया है फोटो के अंदर कि कुछ सांप बिल से बाहर निकल के आ गए हैं। उनको 14 अप्रैल से जोड़ा गया कि ये 14 अप्रैल पे बाहर निकल गए और 14 अप्रैल जाते ही 15 अप्रैल को वापस अपने बिल में घुस जाएंगे। तो साथियों, बड़ा सोचने वाला विषय है। कैसे कैसे मीम बनाए जा रहे हैं जो 14 अप्रैल को बनाते हैं और फिर पूरा सो जाते हैं, पूरे साल सो जाते हैं। धम्म को नहीं मानते, बाबा साहब की बातों को नहीं मानते, अपने बच्चों को हिंदूवादी संस्कार से बाहर निकालना नहीं चाहते, अपनी बीवियों को वहीं रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े रहना चाहते हैं, अंधकार में जी रहे हैं, उजाले में आना नहीं चाहते। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बड़ा ही गंभीर विषय है, इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए आपको मैं बुद्ध जयंती प्रोग्राम की झलकियाँ दिखाता हूँ, और साथियों वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारी हिम्मत बढ़ाता है कि हम आप तक ऐसी ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। कमेंट करें अगर आपको हमारी बातों से आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। तो साथियों ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो को देखकर शेयर कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं शिव कुमार बौद्ध। हमें बड़े संयम से, जिस तरह से अभी 3 बार, एक बार माथे से लगाए, फिर चेहरे के सामने, उसके बाद सीने के सामने, 3 बार ऐसे करके हमको पहले तथागत बुद्ध, उसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित करने हैं। हमारा पुष्प अर्पित करने का सही तरीका यही है। अब एक एक करके आए और पुष्प अर्पित करें। और उधर पुष्प अर्पित करके आगे चले जाए, जग में लाइन में उधर करेंगे, अपनी लाइन लगाते हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे।
सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना, जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, कोई बौद्ध विरासत के जितना, करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, उपकार विश्व पर है जिसका, वैभव है भारत का अद्भुत यश गाता जन जन है उसका, यश गाता जन जन है उसका, करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, सचमुच महक उठी, सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी, जिंदगी चहक उठी, पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध के शासन वाला अपना भारत देश बनाएंगे, भारत देश बनाएंगे, पंचशील का परचम अब हम मिलकर के लहराएंगे, मिलकर के लहराएंगे। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे। नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है।
से जाति की काल आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेली जड़ से काटी जाएगी। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी, जड़ से काटी जाएगी। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सता ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे, बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? 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 बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? 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 बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना। जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, कोई बौद्ध विरासत के जितना। करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, उपकार विश्व पर है जिसका। वैभव है भारत का अद्भुत यश गाता जन जन है उसका, यश गाता जन जन है उसका। करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, मानवता सचमुच महक उठी। सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी, खामोश जिंदगी चहक उठी। पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध के शासन वाला अपना भारत देश बनाएंगे, भारत देश बनाएंगे। पंचशील का परचम अब हम मिलकर के लहराएंगे, मिलकर के लहराएंगे। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद। सभी हाथ उठाएंगे, सभी हाथ उठाएंगे, शांति से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। एक बार शिव कुमार जी को देख रहे और हमें देख रहे, हम जैसे नमन करेंगे। 3 बार नमन करना है। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः। ओम नमः भगवतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि यान्ति बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि यान्ति धम्मं शरणं गच्छामि यान्ति संघं शरणं गच्छामि पाणिपादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावाद कामेषु विचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावाद वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सूरमेरिय मध्य प्रमाद ढाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 ओम नमामि रामं नमामि संघं नमामि साधु 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 पंडित जी को नमन बदलावी अभी पंडित जी ने आपको डिक्शनरी और पंडित दिया यह बाली भाषा में दिया तो मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है। सबसे पहले पंडित जी ने कहा नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका अर्थ यह है कि मैं उस सम्मान संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने जो अरहत को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं में भ्रमण कर दिया है और वो अरहत को प्राप्त हो गए, तो 3 बार हम उस सम्मान संबुद्ध को नमन करते हैं। इसके बाद 5 चीज जो कि हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम 5 चीजों का पालन करने लग जाए तो आपके घर के अंदर सारे विकार निकलते चले जाएंगे। सबसे पहले
इन्होंने बोला पाना की पत्ता वेद में सीखा कदम समाधिया में। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि मैं किसी भी प्राणी की जीव हत्या नहीं करूंगा और बिना कारण। इसमें ये भी जोड़ा गया है कि बिना कारण किसी चीज में हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई कारण ना बने जब तक हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई जानवर या कोई इंसान सामने से मुझको मारने आ रहा है तो मैं अपने बचाव के लिए उसकी हत्या कर सकता हूँ, लेकिन बिना कारण किसी को परेशान नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करनी। दूसरा सीख है अत्यंत दाना वेर मणि शिक्षा पदम समाधियामी। इसका अर्थ ये है कि मैं बिना दिए किसी चीज को नहीं दूंगा, उसको चोरी कहा जाता है। मान लो यहाँ पर कोई चीज पड़ी है और आपने बिना पूछे उसको उठा के जेब में रख दिया, अगर चोरी करा दी जाती है तो बिना किसी से पूछे किसी भी चीज को उठाना नहीं है, चोरी नहीं करनी है। और तीसरा है कामेशु मिथ्याचार वेरमणि शिक्षा कदम समाधियामी। इसका अर्थ ये है कि जैसे मेरा संबंध मेरी पत्नी से है उस तरह का संबंध मेरा किसी के साथ में ना हो। जब महिला का अपने पति के साथ जैसा संबंध है वैसा संबंध और किसी पुरुष के साथ में ना हो। इसका अर्थ यह है कि अपनी काम वासना पे हमें कंट्रोल रखना है और अपनी पत्नी के अलावा किसी भी महिला को गलत नजर से नहीं देखना। इसका अर्थ यह है। और चौथा मूसा वाला भेड़ बनी सीखा कदम समाधियामी। इसका अर्थ यह है कि मैं किसी की चिंता नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। 10 वर्ष से महिला का जो है क्योंकि महिलाएं जहाँ पर बैठ जाती है वहाँ पर एक दूसरे पे चुगली करने लग जाती है और बहुत सारे रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। तो जहाँ पर बैठे सिर्फ काम की बातें करें, किसी की निंदा न करें, किसी की चोरी ना करें। चुगली करने से क्या होता है कि आपने इनको कुछ बात बताई, इन्होंने आपको बता दी, तो वो आपस में संबंध खराब हो जाते हैं। तो जितना हो सके एक दूसरे की बातों को अपने तक ही सीमित रखें। और जो लास्ट का है वो सबके लिए बहुत ही जरूरी है। 5वां चीज जो है वो है सुरा वेद मध्य पमाद अठाना वेद ध्वनि शिक्षा कदम समाधियामी। यानी कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, पान हो, तंबाकू हो, कच्ची पक्की शराब हो, जुआ हो। जुआ भी एक नशा ही माना जाता है। तो मैं इन सभी जितनी बुराइयों की चीजों में नशा है उनको मैं नहीं करूंगा। अब तथागत बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई थी, अब कुछ लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान उनको सुखा नहीं गया, उनको तो ज्ञान थोड़ा था। लेकिन सही बात यह है कि जब उन्होंने ध्यान साधना करी, आंख बंद करके बैठे, तो उनको अंदर से जो उनको जो संवेदना पैदा हुई, वेदनाओं से उन्हें जाना कि इस संसार के अंदर ये संसार तो ठीक क्यों है, क्योंकि इस संसार के अंदर दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है और उसका निवारण है। तो खुद ने इन सब बातों पर जाना और ये बातें खुद ने आम जनमानस के लिए बताई ताकि सबका कल्याण हो सके। जितने भी लोग दुखी हैं वो इस दुख से छुटकारा पा सके। दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है, उसके लिए तथागत बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं हमको। अगर हम आज को छोड़ दो तो शुरुआत में 5 चीजें दिए हैं तथागत बुद्ध ने, त्रिशरण संकेत, उन 5 चीजों का पालन अगर हम छोटे से बच्चे को बचपन से करना स्टार्ट कर दें तो वो गलत रास्ते पर जाएगा नहीं जाएगा, आपको भरपूर सम्मान करेगा। अभी आप देखते होंगे आजकल के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो उसे जुबान लगाते हैं,
तो कहते कुछ हो रहा है, वो करते कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या है कि हम उनको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो ये हमारे तथागत बुद्ध जी की जो शिक्षा है, ये 2600 साल पुरानी है। और उससे पहले भी जो तथागत गौतम बुद्ध है, इससे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, ये 28वें बुद्ध है हमारे लिए। तो तथागत बुद्ध ने जो और जो बुद्ध हुए उनसे ज्यादा प्रभावशाली हमारे तथागत गौतम बुद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार के अंदर जो दुख है और दुख को कम करने के लिए उन्होंने नियम बनाए, जो 5 नियम बनाए वो गृहस्थ लोगों के लिए बनाए, ताकि हम इन सब का पालन करने लग जाए तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आने लग जाएंगे, हमारे बच्चे हमारी बातों को सुनने लग जाएंगे। इस देश के अंदर जो चोरी हो रही है, जो नशे में लोग जो मतलब गलत हरकतें कर देते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, तो जब हम अपने बच्चों को इन 5 चीजों का पालन करने सिखा देंगे तो वो इस चीज को गलत तरह से नहीं देखेंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, किसी के अंत में व्यभिचार नहीं करेंगे। तो अगर ये 5 चीज सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये 5 चीज आपको अच्छे लगे या खराब लगे, 5 चीज जब बताइए अच्छे हैं या खराब है, सही है ना? तो इनका पालन को करना चाहिए। अगर हमको अपने आने वाली पीढ़ी को जो भविष्य सुधारना है तो हमको आज से ये प्रण लेके जाना चाहिए कि मैं आज यहाँ से जो एक जाता समाज वाटी का है, यहाँ से जब उठकर मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं पहले खुद आचरण में अपने 5 चीजों को लूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को 5 चीजों पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर आप बच्चों के अंदर अपने 5 चीज अगर डाल दिए तो आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। वो बच्चे के कर्म पर नहीं जाएगा। अभी क्या है कि 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात है। हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको वहाँ पर वो चकाचौंध लग रही है, लेकिन जैसे जैसे उसको उम्र के पड़ाव पे आएंगे तो उनको लगेगा कि हमने जीवन के इतने साल उस अवस्था में हो दिए जहाँ पर हमको मिलने वाला कुछ नहीं है, होना ही होना है। जैसे ही आप तथागत बुद्ध की इन 5 बातों को अंगीकार करना स्टार्ट कर दोगे तो पहले दिन से ही आपके घर के अंदर जो है सुख शांति और तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। आपके घर के अंदर सुख वैभव जो भाग होगा ना, शांति, वो भाग कहीं नहीं है। शांति हमारे अंदर है और 5 चीजों को जब पालन करना सीख लेंगे ना, वो शांति में भाग नहीं है, शांति में पालन मिलेगी। कबीरदास जी ने कहा था कि 5 हर्ष मुझे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़ और जाते कभी साथी वाली इस अगर पत्थर पूजने से कुछ भगवान की प्राप्ति हो तो ऐसा मैंने कहा कि पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इससे पहले घर की शक्ति को पूज लो। तो हम अंधविश्वास में जो दूसरी अवस्था के जो ये एक ही जनता जो ये कहते हैं जा रहे हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। जब तक हमको जानकारी नहीं थी, जब तक हम जो संस्था में नहीं थे, 2018 से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी तथागत बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। बस वही की बातें कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने हमें दिया, उत्तर करके यही बता दिया। लेकिन किसी ने मुझको एक किताब बाबा साहब की छोटी सी किताब है, उसको जब मैंने पढ़ा तो मेरे जीवन का जो पिछले जो मैंने इस भाग में गवा दिए अपने को मसला में, तो मेरे को एकदम से जैसे कहते हैं गोदी की प्राप्ति हो गई। उस किताब को पढ़ने से ही मुझे गोदी की प्राप्ति हो गई और मैंने उसी दिन से प्रण दे दिया कि आज के बाद मेरा पूरा जीवन इन महामानवों के नाम है तथागत बुद्ध की शिक्षा को घर घर तक पहुँचाने का जो काम, बाबा साहब की शिक्षा को घर घर तक पहुँचाने का, इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार डालने का काम, इनको परिचित करने का काम, महिलाएं जो उनके में फंसी हुई है और आज ये हम महिला के लिए आज देश को इतने बोले उस व्यवस्था को बिल्कुल त्याग कर हमारे साथ इनके माध्यम में आपको सुरक्षा मिलेगा, ना पैर में छुट्टी मिलेगी, ना गले में सुख मिलेगा। क्योंकि जो ये व्यवस्था है
कोई आप चीजें लगाते हैं, एक रंग को अंकित करती है। जब हम माथे पे सिंदूर लगाते हैं तो पता चल जाता है कि ये हिंदू धर्म पे मानने वाले हैं। अगर हम बौद्ध हैं, हम वो तो पहले से ही थे, लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया कि हमारी बौद्ध की शिक्षा को खत्म करके हमारे ऊपर उसने क्या घुस दिया गया और हमको अहिंसा, जनवाद, रूढ़िवादी परंपरा के अंदर इस कदर हमको डाल दिया कि हम अपने जो हमारा पुराना इतिहास था उसको भूल चुके हैं। तो हम लोग पंचिल सेवाएं हैं, हम लोग जो हमारा पुराना इतिहास है उसको हम आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जिसको अच्छा लग रहा है जो हमारे सामने आता जा रहा है, आना सबको ही है, क्योंकि उस को रहेगा सबको दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। अपने घर में जाके आप इस चीज का मुआयना करना कि मेरे घर के अंदर कैसा है। अगर वो घर के साथ को बिताना है तो आप अपने बच्चों को अभी से ही शरण पक्षी और बाबा साहब की विचारधारा में लेके आ जाओ। नहीं तो होगा क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमको मिलता चला रहा है हमको वही मिलता रहेगा। अगर हमको वही देना है जो हमको मिल रहा है तो हम वही करते रहेंगे जो हमको मिल रहा है। अगर आपको कुछ पाना है जो आज तक आपको नहीं मिला तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। क्या आपको प्रण देना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारने के लिए कि जो मैं करता आ रहा था उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा और जो मैंने नहीं किया उसको मुझे करना पड़ेगा। तब जाके हम इन महामारियों के प्रति अपना छोटा सा एक कदम बढ़ा सकते हैं कि हम इनको अर्पित कर रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर आए झांकी निकाली, झांकी के साथ शामिल हुए, उसके बाद बताए इस काल से चुनी और इस काल से निकाली। इसमें नुकसान हमारा नहीं है, हमारा काम है बचाना, आगे कार्य करना, उसको अपने जीवन में लागू करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जीवन में लागू करते हो तो भला आपका होगा, मेरा नहीं होगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग क्या है मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, बुद्धि दाता नहीं हूँ। जैसे वो धर्म में बताया जाता है ना, एक बात को कर लो और जाकर गंगा में धो जाओ। जब तक ये अवस्था इस देश के अंदर रहेगी कि पाप कर लो तब जाके धो जाओ, तो पाप करने वाली संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। तो एक काम कर दो और मिला के धोती लगाओ तो मिलेगा। गंगा में जाकर डुबकी लगाने से पाप बन जाएंगे क्या? ये मुख बनाने वाली बातें हैं। अगर हम इन बातों को सुनकर समझकर दिमाग लड़ाकर अपने बच्चों को देने का काम करेंगे, अपने जो घर में हमारे जो पति हैं वो गलत संगत में जाते हैं उनसे कहो बिहार में चला करो, गुजरात जीवन के जो घर है जो आने वाले जीवन है वो सब साफ होगी। एक दूसरे से मौसम किया जाएगा। जो दूसरी अवस्था है जिसकी महिला बैठी है उस अवस्था में महिलाओं को माना जाता है और महिला को यही बात कर रहता है। अगर छोटी सी कोई बात हो जाए तो महिलाओं को पुरुष ऐसे रसूल पड़े कर जाता है। अगर थोड़ा सा नमक दाल में ज्यादा पड़ गया है ना, वैसे खड़े बैठते हैं इतने सारे गाने बनाते हैं मालिक पर, लेकिन वही बात अगर मिल जाए तो देखो आवाज स्टार्ट हो जाती है। एक बार अगर सब्जी मिल जाए तो उस पुरुष का विश्वास से जाता है कि ये बात सब्जी में कैसे आया। लेकिन जब आप इस पुरुष हमने अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को जाओगे तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को बिल्कुल तरीका करके प्रेम मोहब्बत से मान सम्मान करके और महिलाओं को सरकार काट बना के रखा जाता है। यहाँ पर एक दूसरे को महिला पुरुष का बराबर सम्मान है। बौद्ध धर्म के अंदर इसलिए कहा जाता है कि मानव एक समान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का बराबर सम्मान है। इस बात को जब आप उस वस्तु को छोड़ेंगे, जब इस अवस्था में आओगे तो आपका जो जीवन साथी है, साथी
जब इस तरह का माहौल देखेगा, हम लोगों से मिलेगा और उनको अच्छा लगेगा तो वह भी अपने जीवन संगति का सम्मान करेगा। अगर महिलाओं को भरपूर सम्मान पाना है तो दूसरी व्यवस्था को रखेगा। और इस हमने में सबसे पुरानी व्यवस्था में यही है, क्योंकि आज भी कहीं भी खुदाई होती है तो खुदाई में तथागत खुद सम्राट और उनके शिलालेख मिलते हैं। कहीं पर भी किसी राम की कृष्ण की ये सब कालोनी है, किसी की नीति आकर कहीं भी खुदाई में नहीं के लिए ये तो भला हुआ अंग्रेजों का। ये अंग्रेज किस चीज के अंदर आए और उन्होंने खुदाई करी, जहाँ पर भी खुदाई करी वहाँ पर जो भी अवशेष मिले उन्होंने उनके संग्रहालय बना के रखी है। पत्थरों का संग्रहालय देख लो, बुद्धि की जो ड्यूटी हुई वहाँ पर रखी है। अभी आप यहाँ से अपना जो मालूम मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर एक संग्रहालय लगाया हुआ है, भारत सरकार की लगाया है। वहाँ पर जो जिसकी मूर्ति है, जो पंडित हुआ है, जिसकी व्यवस्था है, जब आप अपनी व्यवस्था को देखोगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारी व्यवस्था क्या थी और हम कहाँ पर अपना जीवन गंवा रहे हैं। अपना जीवन अगर इस तरह से गंवाना है तो गंवाते चले जाओ। बाबा साहब ने भी कहा था कि मतलब बकरे का जीवन से मिल गया कि एक दिन शेर का जीवन, क्योंकि बकरे की कभी बलि चढ़ जाती है और शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। तो बाबा साहब की बातों को मानो, इतने सारे महापुरुष है, ये तो बहुत कम है। हमारे इतने महापुरुष है, अगर किसी को पूछना ही है, वैसे तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, लेकिन आपका मनना कभी नहीं मानता शुरुआत में। हमारे इतने सारे महापुरुष, इनको घर में रखो, इनको पूछो, इनके सामने दिया जलाओ। दिया जलाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने महामानव को प्रकाशित करके उनको सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है कि दिया जला के आपको वही विचार कर दो कि हे बाबा साहेब मेरे बच्चों को मत देना, हे भगवान बुद्ध हमारे घर में पैसों की मूर्ति का आगे मांगने से कुछ नहीं था, वो तो बनाने वाला व्यक्ति है क्या? हमारी बाजार में जाते हैं मूर्ति लाते हैं और लाकर अपने घर में रख देते हैं और मानते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हमारे भविष्य कर देना। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठा है, उस पुजारी को ये पता है कि ये पत्थर की मूर्ति आपको कुछ नहीं दे सकती, तो इसलिए वो पुजारी आपको क्या कहता है कि मांग ले जो इस भगवान से मांगता है, और जो किससे मांगता है? इंसान से, दक्षिणा के नाम को। अगर आप मंदिर में पैसे की जगह सिर्फ फूल चढ़ा के रहो और वहाँ पैसे नहीं दो, तो जो मंदिर में पैसा पुजारी है वो भाग जाएगा वहाँ पे, वहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंसान भी मुझे दे सकता है, पत्थर की मूर्ति मुझे कुछ नहीं दे सकती। तो इसीलिए इन पत्थरों की मूर्ति को पूजना छोड़ो। बहुत सारे बुझाव दिया, हमारे बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे, बड़े लिखे नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, तो वो उस बच्चों को ढो रहे थे। हमको आज पढ़े लिखे हुए हैं। एक छोटी सी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, जो ये रुकवाती परंपराएं चली आ रही है वो कैसी चली आ रही है। एक अंधा और एक अंधी, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुना। एक अंधा और एक अंधी थे, बुढ़े बुजुर्ग थे। तो अंधी रोटी बनाती थी, तो अपने पति से पूछती थी कितनी रोटी खानी है, तो वो कहता था कि 5 रोटी मेरी बना देना। तो 5 रोटी को अपनी बनाती थी और 3 रोटी बना के टोकरी को देती थी। अब वो तो अंधे थे, और बिल्ली क्या करती, बिल्ली जैसी जो साथ में रहती थी, जैसी रोटी बनकर टोकरी रह जाती थी, बिल्ली 2 रोटी डेली गायब करती। अब बुढ़ा भूले चल रहा है, अरे मैं कैसे करूँ, मुझे 5 रोटी मिला, तू रोटी बना के दे दे। बुढ़े का तो 5 बनाऊँ, तो बुढ़े को लगा भाई तुमने कुछ गड़बड़ तो है। तो बुढ़े ने क्या काम करा, तो एक काम करियो, ये सब तो रोटी बना हुआ है,
मैं डंडा लेके बैठ जाता हूँ और डंडा हो जाता। फिर देखते हैं अब देखो वही काम करा, बुढ़िया रोटी बनाने बैठ ली, बुढ़ा डंडा लेके बैठ गया और जब रास्ता धोई तो बिल्ली रखते हमारे रोटी डालने के रोटी बोलती 5 रोटी पूरी तो उसको पता चल गया उसको जामा ले जा रहे तो डेली को ये नियंत्रण करने लगते। अब उसके बाद उनके बच्चों की शादी हुई। सुनो ध्यान से सुनो जरा इस बात को। उनके बच्चों की शादी हुई तो उन बच्चों जब वो बहू आई, बहू रोटी पकाए तो उसका आदमी डंडा लेके बैठता है, वो रोटी बनाए रोटी को चेक करे। अब ये निरंतर चलता आ रहा था। फिर उसके जब बच्चा हुआ वो बच्चा थोड़ा सा उसने बाबा साहब को पढ़ लिया या ऐसी में आ गया तो थोड़ा सा घर खराब हुआ तो उसको अगर पापा से सवाल करा, ये पापा एक बात बताओ कि जब मम्मी रोटी बनाती है तो तुम डंडा लेकर कैसे तुम बैठ जाते हो? तो मैंने भाई मुझे ना पता, हमारे बाप करते थे उनकी जगह से घंटे कर रहे अपने दादा से आगे पूछ। अब वो दादा के पास गया, दादा से पूछा तो दादा एक बार बताओ जब रोटी बनाते हैं तो हमारे घर के मेरे घर के बनाए तो रोटी बनाते हैं और पुरुष डंडा से पीटते हैं। और वो कहने लगा भाई हम तो अंधे थे, हमारी रोटी बिल्ली ले जाती थी तो हम तो इसके डंडा हो जाते थे। और वो फिर ये बात सुन के अपने पापा के पास जाता है बच्चा, वो बच्चा क्या कहते हैं मम्मी पापा से कि पापा एक बात बताओ, मैं दादा से पूछ के आऊँ, ये दादा तो मैंने अंधे थे, वो ऐसे डंडा हो जाते थे, तो हमारे तो आँख है, तुम तो देख सकते हो, कोई जाने वाला से भावना कि तुम डंडा क्यों भिजाते हो? तो इसका मतलब ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते आए हम उसको आँख बंद करके अपने बच्चों को ऐसे चले गए। लेकिन आज वो करते नहीं थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सोशल मीडिया पर एक से एक जानकारी मिलती है अपने इतिहास के बारे में है। तो बड़े बुजुर्ग दोबारा क्या करते आए उस बात को छोड़ के हमें जो हमारे महान क्या नहीं है इसकी बातों को हमको मानना है। तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो मोटी मोटी किताबों में लिखा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं और उन्हें अपने आप को सामने कर दिया कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। जब तक वो बात तुम्हारे दिमाग की कसौटी में खड़ी ना उतरे उस बात को नहीं मानना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे अपने बुजुर्ग कहते आते हैं, हम गलती करते जा रहे हैं। वो गोबर में घी डालते थे तो हम भी गोबर में घी डालने का अभ्यास किया। जब लस्सी आप जलाओगे और उसमें घी डालोगे तो हम तो जलेगी, अरे घी के संपर्क में जब आग आएगी तो जलेगी उसमें कोई प्राकृतिक वो तो चीज है इसमें। हाँ, अगर आप जलते हो गोबर में पानी डालो और उसके बाद अगर आप जल जाए तब तो आप पानी आपको सकती है, तो चमत्कार है भाई। ये तो नेचर का नेचर कहते हैं। तो जब हम घी आग में घी डालेंगे तो अपने आप आग जलेगी तो नहीं। अख्यारे जो हम कहते हैं, अख्यारे को घी डालते रास्ते जैसे करते हैं उसको कहते हैं हमारे तेल आ गए, हमारे पिक्चर आ गए। अरे मरने के बाद आदमी इधर लग गया तो ब्राह्मण है अष्टमा को बेवकूफ बना रखा है। वो कैसे, एक तरफ तो वो कहता है कि आदमी मरा और आत्मा ने दूसरी जगह जन्म ले लिया, ऐसे ही कहते हैं ना कि आदमी मरा और आत्मा ने कहीं तीसरी जगह जन्म ले लिया। तो जब उस आत्मा ने दूसरी जगह जन्म ले ही लिया तो फिर श्राद्ध करके उसको ऊपर गाना भेजता है। बस शरीर तो यही नहीं छोड़ गया, आत्मा ने कहीं और जन्म ले लिया। पहली बात तो आपको ऐसा बोला रखा है। दूसरी बात किसको लगती है, भूख लगती है शरीर में। जब शरीर आपका नष्ट हो गया, जल गया मारने के बाद तो फिर वो पिछले में से आपसे मिलकर कैसा उन्होंने बैठे बैठा व्यवस्था ऐसी बना दी है तो उसको कुछ महीने का काम करना पड़े। वो बैठे बैठे हमारे लोग उनको खाने के लिए दिए गए, उनको 10 रुपये दिए गए, उनके पैर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग 60 साल के व्यक्ति
ये 20 साल के व्यक्ति का क्या खतरा है? हमारे देखिए समझ की बात नहीं है, पूरे बनने वाली बात नहीं है। हम वो 5-8 वर्ष का व्यक्ति एक 20 वर्ष के बाबू पे क्या छूरा है, जबकि होना चाहिए चाहिए कि 20 वर्ष का व्यक्ति बड़े बुजुर्ग पे गैर छुए। लेकिन क्या है, हमारे जीवन में फायदा कर दिया, हमने गैर बुजुर्ग को छूट दिया, 10 रुपये जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। तो एक कहानी बता के मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद खाने को चलाएंगे और उसके बाद किसी और को कुछ कहना हो तो क्या चाहिए। तो मैं छोटी सी मुझे भी कहानी बता रहा हूँ कि एक जंगल में आग लग गई थी। ध्यान से सुनिएगा, एक जंगल में आग लग गई थी। तो एक चिड़िया बैठी हुई देख रही थी कि जंगल में आग लग गई। पास में एक तालाब था, तो वह चिड़िया तालाब पे जाती और अपनी चोट में पानी भर के लाती और जंगल की आग में फेंकती। ऐसा वो लगातार कर रही थी। तो वहीं पर एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने उस चिड़िया को कहा कि तेरी इस छोटी सोच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो इस बात पर उस चिड़िया ने कितना सुंदर जवाब दिया, सुनिएगा जरा। इस बात पर उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझको पता है कि मेरी छोटी सोच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन अगर कल पर क्या लिखा गया तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा और तेरा नाम बैठकर तमाशा देखने वाले में लिखा जाएगा। तो हम लोग अपना नाम अपने कैश में दर्ज कराना चाहते हैं तो हमें अपना नाम आग बुझाने वाले में लिखना चाहिए, ताकि बैठ के तमाशा देखने वालों को एक दूसरे का साथ दें। अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपराओं को आगे अपने बच्चों का ध्यान दे रही है, किसी को टिप्पणी नहीं है, अपने आप शादी ब्याह का दे सकते। मौसम ऐसा सुने कि जब गर्मी हो ना सर्दी हो ना बच्चों के पेपर हो, ऐसा नहीं है कि बता दिया कि 17 अप्रैल की शादी है तुम्हारी और 17 अप्रैल को घर में बचेगा पेपर भी है, तो शादी बार नहीं करती। बच्चों का पेपर हुसैन हो गया तो उस शादी से वो वंचित रह जाता है। ऐसे हमें बहुत सारे केस देख गए। तो शादी का मतलब किसी से शादी करवाए, अपने आप शादी रखे और हो सके तो इस तरह से हमारे बहुत दुखसु हैं, इनको बुला के शादी कराएं। और बहुत दुखसु नहीं मिले तो हम इसके पास हैं, हम लोग शादी करने का संस्कार करने का, बच्चे का जन्मदिन है, जन्मदिन करवाना है, उनकी संस्कार है, जो है वो सब हम करेंगे और इस व्यवस्था को आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को साधुवाद। अगर मेरी बात में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कोई बात गलत लगता हो तो मैं आप सभी से क्षमाचाहती हूँ और इस व्यवस्था को इस तरह से आगे बढ़ाते रहें, एक दूसरे के साथ इसी तरह से निभाते रहें। तो सभी को हमें बधाई, जय भीम।